बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एमडीकेट में होने वाली कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्टली स्टूडेंट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में होती है। जब सेकंड अटेम्प्ट में ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हैं तो इनकी सिलेक्शन हो जाती है। क्यों ना मैं आपके साथ पहले से ये मिस्टेक्स शेयर करूं ताकि आप इनको अवॉइड करें और आपकी भी सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रेश स्टूडेंट्स करते हैं वो स्टडी मटेरियल है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं जो डिटेल्ड होता है और उसमें टॉपिक्स और कंसेप्ट्स बहुत डिप में लिखे होते हैं, लेकिन वो एमडीकेट के साथ रेलिवेंट नहीं होते। मैंने पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें जो आपको एमडीकेट तक अप्रोच दे दे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में एमफिल, पीएचडी या मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट हर एक सब्जेक्ट को एमडीकेट के लेवल तक समझना है और ऐसा भी नहीं करना कि एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे दें और इतना ज़्यादा कि उसको आप हर एंगल से कवर करें। उसमें आप बीएस और एमएस लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करें, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक रह जाए। आपने हर एक सब्जेक्ट को रेलिवेंट, एफिशिएंट और उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज के हिसाब से लेके जाना है। जिस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज ज़्यादा है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब रेलिवेंट आपने कैसे रहना है, तो रेलिवेंसी के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड है आपने उसको देखना होगा और स्टैंडर्ड आपका टेक्स्ट बुक है। मैं बार बार वीडियो में इस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका स्टैंडर्ड आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ मटेरियल से, लेकिन आप देखें अगर वो मटेरियल आपको अपनी बुक की तरफ ला रहे हैं, आपके बुक के जो कंसेप्ट्स है वो उससे बिल्ड हो रहे हैं, आपकी बुक की लाइंस आपको उन रिसोर्सेज से क्लियर हो रही है, तो फिर आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करें। ये इफ़िशिएंट है आपके लिए। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज आपको बुक से डाइवर्ट कर रहे हैं या आपके जहन में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आपके और बुक के कंसेप्ट्स में या आपके कंसेप्ट और बुक की लाइंस जो है उनमें एक कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो फिर आप इनसे ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, अवॉइड करें ऐसे रिसोर्सेज को। तो स्टैंडर्ड आपका टेक्स्ट बुक है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या फिर बायोलॉजी के लिए हो। हर हाल में आपने अपने बुक कवर के बाद करने के बाद अगर आपके पास टाइम है और आपको ये इल्म है कि मुझे बुक 100% क्लियर है, मुझे बुक की हर एक लाइन पता है और बुक में जो गिवन कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने बिल्ड किए हुए हैं, फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज बुक में गिवन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, गिवन जो असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें आपने 100% कवर की है। तो इसके बाद मैं आपको प्रेफर करता हूँ बुक की बनाई हुई शॉर्ट नोट्स या बुक की शॉर्ट टेस्टिंग। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने कंसेप्ट और भी स्ट्रांग करने चाहिए और जो अपनी स्टडीज़ है ये और भी एडवांस करनी चाहिए, तो फिर आप दूसरी रिसोर्सेज को यूज़ करें। लेकिन स्टैंडर्ड आपने हमेशा टेक्स्ट बुक को ही रखना है। आप मोस्टली अपने नोट्स सेलर्स या गाइड सेलर्स आपको कहेंगे कि आप हमारी ये नोट्स या आप हमारे ये गाइड्स जो है ये बाय कर ले। 2024 और 2025 में एमडीकेट के 85% एमसीक्यूज इससे रेलिवेंट थे या 90% एमसीक्यूज हमारे नोट्स की लाइंस थी, या 85 to 90% जो एमसीक्यूज है वो हमारे दिए हुए एमसीक्यूज से आए थे। तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप एक वो चीज़ क्यों ले रहे हैं जिसकी 85 to 90% मैचिंग है एमडीकेट के साथ। आप वो चीज़ क्यों यूज़ नहीं कर रहे जिसकी 100% मैचिंग है एमडीकेट के साथ। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक एमडीकेट 2023, 24, 25 या इससे इवन प्रीवियस एमडीकेट के पास पेपर्स भी आप देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने परसेंट बुक से आती है। एमडीकेट के 100% क्वेश्चंस आपकी बुक से आते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं एमडीकेट जो इन्होंने इसलिए किए होते हैं कि स्टूडेंट्स जब टेस्ट के दौरान उन एमसीक्यूज को देख ले तो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हो जाए कि शायद टेस्ट है ये हमारी बुक से आउट गिवन है या सिलेबस से आउट है। तो 1-2 एमसीक्यूज के लिए आप अपने 95 एमसीक्यूज को ज़ाया ना करें। आप ऐसे रिसोर्स को यूज़ करें जो आपको एमडीकेट के टोटल बाय टोटल एमसीक्यूज दे, तो वो रिसोर्स यकीनी तौर पर बुक है। तो दूसरी बात ये है कि इन रिसोर्सेज के मोस्टली एडिशन जो है वो 2021, 22 और 2020 में लिखी हुई है। सिर्फ बाहर से कवरिंग चेंज कर लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं न्यू एडिशन 2025 और 26। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप खुद जाके कंपेयर करें 2020 की एडिशन और 2025 की एडिशन, बिल्कुल सेम ही लिखी हुई है, लेकिन जस्ट कवरिंग चेंज कर लेते हैं ताकि मार्केट में ये दोबारा से सेल हो जाए। तो आपका बुक आपके लिए स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, इंडिकेट भी इसी से ही आएगा। बेशक आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हुए हो, लेकिन कंपटीशन में आपसे वो स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे जिनको अपनी बुक क्लियर होगी, और आप सोचेंगे कि यार इसके पास तो इतना कंसेप्ट नहीं था, या इसकी स्टडी इतनी डेप्थ में नहीं थी जितनी मेरी थी, तो उसने स्टैंडर्ड एमडीकेट को रखा था और आपने स्टैंडर्ड बैचलर्स या एमएस के लेवल को रखा हुआ है। जो सोर्स आपने यूज करनी है एमडीकेट के लिए, उसमें अपने एफिशिएंसी इख्तियार करनी है, क्योंकि देखिए एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी नहीं कर रहे होते, लेकिन एक आप है जो स्टडी कर भी रहे लेकिन फिर भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे। तो हमेशा सोर्स चूज करने से पहले एनालाइज करें उसके लेवल को, क्या वो एमडीकेट से रेलिवेंट है या फिर जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जो मैंने नोट की है वो नोट्स का नशा है। मोस्टली स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल जो स्टूडेंट्स होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम देती है स्टडी के लिए, लेकिन मैंने नोट किया है जो स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा टाइम देते हैं उतना वो ज़्यादा इररिलेवेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। अब नोट्स बनाने की और उस नोट्स में अच्छे अच्छे हाईलाइटर्स यूज़ करने की, अच्छे अच्छे हेडिंग मार्कर्स यूज़ करने की आपको क्या ज़रूरत है। एमडीकेट आपसे पेपर प्रेजेंटेशन या इस तरह कोई चीज़ नहीं मांगता कि आपने इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, फिर उसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखा हुआ है। पहले तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है नोट्स बनाने की। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, हम ब्रॉड कंसेप्ट चाहते हैं, तो हम नोट्स इसलिए बना रहे हैं, तो फिर आप जस्ट एक सिंपल एक ब्लू पेन ले ले, एक ब्लैक पेन ले ले, और जितना जल्दी हो सके, अगर लिखने पे आपका 40 मिनट ज़ाया हो रहे हैं तो आप इस तरह करें कि जल्दी लिख ले, 20 मिनट अपने बचा ले और 20 वो आप लर्निंग पे कंज्यूम कर लेंगे। आज अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद खुद सोचे कि आपने लिखने पे कितना टाइम ज़ाया किया और आपने उस चीज़ को समझने पे कितना टाइम ज़ाया किया, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अपने ब्रेन को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होते जिस तरह आप लर्निंग में कर रहे होते हो, और ये आपको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है कि आप लिखते जाए। जब आप स्टार्ट करने लग जाते हैं उस चीज़ को, उस कंसेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं और उसको सीखना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको नींद आ जाती है और आप समझते हैं कि मैंने तो 2-3 आवर्स स्टडी कर लिए, लेकिन वो जस्ट आपने लिखने में टाइम ज़ाया किया है, आपने कोई स्टडी नहीं की। तो नोट्स ना बनाए तो बेहतर है। फिर भी अगर आपने बनाने हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि एमडीकेट आपको हैंड राइटिंग की, आपके अच्छे नोट्स के कोई मार्क्स नहीं देगा। थर्ड जो चीज़ वो आपने अपने माइंड में रखनी है वो माइंडसेट है। माइंडसेट में ये चीज़ आ जाती है कि फ्रेशर या सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। 4-5 दफ़ा वो एकेडमी से एमडीकेट का कोर्स कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद एकेडमी उनको ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में चीज़ें करवा रही है, शायद वो एमडीकेट को आसान बना रही है आपके लिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एकेडमी से ज़्यादा आपने अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है। आपने जितनी एक दफ़ा भी अगर एमडीकेट का कोर्स आपने एकेडमी से पढ़ा है, ये मोर देन इनफ है। अभी आपने सेल्फ स्टडी करनी है, जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ जोन में रहेंगे। तो ज़्यादा एकेडमीज ज्वाइन ना करें। एक दफ़ा भी अगर आपने एमडीकेट का कोर्स कवर किया है एकेडमी से तो मोर देन इनफ है, अभी बार बार इसको रिवाइज करें। और माइंडसेट में जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये है, फ्रेशर के माइंड में एक बात बिठा दी जाती है कि एमडीकेट का कोई स्कोप नहीं है, मतलब एमबीबीएस का कोई स्कोप नहीं है। यकीनी बात है इसका स्कोप नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स को एक बार लाजमी दे के इस सोसाइटी को एक बार गौर से लाजमी एनालाइज करें। क्या डॉक्टर की रिस्पेक्ट नहीं है, क्या डॉक्टर के पास पैसे नहीं है, क्या डॉक्टर जो प्रोफेशन है ये बेस्ट प्रोफेशन नहीं है इस सोसाइटी के लिहाज से, या किसी भी सोसाइटी में आप चले जाए डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। तो अपने माइंड सेट को एकदम क्लियर क्रिस्टल रखे भाई कि मैंने डॉक्टर बनना है। अब बेशक कोई स्कोप ना हो, मैंने अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के लिए और अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ईगो के लिए मैंने लाजमी डॉक्टर बनना है। ये माइंडसेट जब आप बनाएंगे तो इन द एंड जब लास्ट मंथ पहुंचेंगे ये आपको गिव अप करने नहीं देंगे। अदरवाइज अगर आपने पहले ही अपने माइंड में ये चीज़ें बनाई हुई है कि चले मेरे पास तो ऑप्शन बी है या एमबीबीएस का वैसे भी स्कोप नहीं है, ये बात अगर आपकी ज़हन में भी से आ रही है, ये कंफर्म है कि आप लास्ट एमडीकेट के लास्ट मंथ्स में आप गिव अप कर लेंगे। इवन अगर आप गिव अप करेंगे भी नहीं तो एमडीकेट टेस्ट के दिन भी आप इतने टॉर्चर हो जाएंगे कि आप टेस्ट गलत करके आएंगे। तो पहले से अपने माइंड को क्लियर कर देना है कि डू और डाई, या मैंने करना है और या फिर मैंने मरना है। फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक है वो है कंसिस्टेंसी। जब तक आप माइंड में ये बात नहीं बिठाएंगे कि मैंने डॉक्टर बनना है, तब तक आपसे कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी स्टडीज में। तो कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। बेशक आप 6 आवर्स स्टडी करें, 7 आवर्स स्टडी करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें। अब कंसिस्टेंसी अपने कैसे मेंटेन करनी है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए आपने बार बार अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना है। ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर भी किया है कि अगर इस तरह सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगता है तो उसको आप थोड़ा सा टाइम दे दे, फॉर एग्जांपल 1 आवर आप दे दे, उसके बाद आप आसान जो सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है उसको 20 to 25 मिनट्स के लिए पढ़ें, फिर आप दोबारा शिफ्ट हो जाए उस बोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर, फिर उसको आप टाइम दे दे, फिर अपने जो इजी सब्जेक्ट्स है जिसमें
आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो सब्जेक्ट्स पढ़े। तो इस तरह ये होता जाएगा कि आपसे जो इजी सब्जेक्ट्स है वो भी रह नहीं जाएंगे, और आपको वो सब्जेक्ट्स जो आपको बोरिंग लगते हैं, जो इस तरह बोरिंग सब्जेक्ट्स भी साथ में निकलते जाएंगे। तो ये इनका सोल्यूशन है बोरिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऐड करते जाए। जब ऐसे भी नहीं है कि आप स्टडी करने लग जाए, बीच में प्रैक्टिस एमसीक्यूज ना करें, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो जब आप वेरिएशन लाएंगे स्टडीज में तो फिर आप बोर नहीं होंगे, इसी के साथ आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ जो मिस्टेक है वो ये है कि मोस्टली फ्रेशर्स कंपैरिजन करते हैं। वो कंपैरिजन करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, अपनी कंपैरिजन करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो पहले इस टेस्ट में सक्सेसफुल हुए हैं। जिस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप कितने आवर्स स्टडी करते थे, आपने कब से स्टडी स्टार्ट की। तो देखिए, आपके माइंड का लेवल मेरे माइंड का लेवल अलग है। आप एक जीनियस स्टूडेंट है, आपके फिजिक्स के मार्क्स भी अच्छे हैं, आपके मैट्रिक मार्क्स भी अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं भी है तो इसका मतलब आप टेस्ट में अच्छा करने वाले। कभी भी अपने आप को आपने कंपेयर नहीं करना। अगर आपसे पहले वाला एक टॉपर बनना है तो आपने ये नहीं करना कि मैंने भी टॉपर बनना है, नहीं, आपने बस अपनी दुनिया में मगन रहना है। आप ही सबसे बेस्ट और आप बने ही एमडीकेट के लिए है, आप ही एमडीकेट क्रैक करेंगे। कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है 24 आवर्स में से वो 20 आवर्स स्टडी कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, आप भी अपने लिए करें। तो कंपैरिजन से अपने आप को अपने दूर रखना है, स्पेशली एमडीकेट के लास्ट मंथ्स में। जो लास्ट और सबसे डेंजरस पॉइंट है वो है टेस्ट हेजिटेशन। इवन फ्रेशर स्टूडेंट्स एकेडमी का संडे टेस्ट देने से हेजिटेट करते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो ये बात आपको ज्यादा समझ में आएगी कि एक संडे को जब टेस्ट होता है आप क्यों नहीं जाते, क्योंकि आप डरते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। इवन दो इस टेस्ट में तो आपका रोल नंबर भी किसी को मालूम नहीं होता कि कौन सा रोल नंबर है आपका, लेकिन आप फिर भी आपके अंदर एक फेयर होता है कि अगर मैंने एमसीक्यूज रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो क्या होगा। लेकिन देखें, अभी आप डर रहे हैं इस प्रैक्टिस टेस्ट से, तो फिर रियल टेस्ट में आप कितना डरेंगे। तो इस फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि बार बार टेस्ट अटेम्प्ट करें। जहां भी आपको मौका मिले टेस्ट का तो फिर आप वहां पे कूद जाए। लाजमी नहीं है कि आप उसके लिए 100% तैयारी करके आएंगे फिर ही आप वो संडे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, ये जस्ट एनालिसिस के लिए होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, एक टेस्ट है वहां पे 4 चैप्टर्स का, तो आप जाके वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट कर ले। हाँ, जब इस तरह सीरीज में अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं कि पूरी एक सीरीज है फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, तो फिर उसके लिए आप प्रॉपर तैयारी करें। वो आपके लिए एक रूटीन भी प्रोवाइड कर देती है। फर्स्ट संडे को 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, तो फिर आप उस संडे के लिए उन 3 चैप्टर्स को कवर करें, फिर उसको रिवाइज करें, उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें, फिर जाके उसका टेस्ट अटेम्प्ट करें। लेकिन ये तो जब आपको एक सीरीज मिल रही है टेस्ट की। लेकिन अगर वैसे आपको चांस मिल रहा है, कहीं भी टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, तो कूद जाए उसमें। इससे ये होगा कि आपके अंदर की हेजिटेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाएगी, और फिर बाद में आप हेजिटेट नहीं करेंगे, बल्कि आप खुश होंगे कि कोई टेस्ट है और मैं उसको अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो कंपैरिजन नहीं करनी और अपने अंदर की हेजिटेशन को कम करना है। विश यू बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट एमडीकेट। थैंक्स।